यथासंभव कि सहयोगो कईयो रह जथिन जे नहियो करी छथिन तिनको भावना जरूर हेता। तो चलिए हम सब गणेश कथा में चलिए संक्षिप्त में। और हमरा एक मजाक याद आबिए एहि जगह पर बैसल छी आ परिवार में जे आदमी के हम नाम लेवे जा रहा छी तिनकर संबंधो छन बचिया वास करै छथिन बच्चा जी के परिवार में। स्वर्गीय उपेंद्र झा जी जे मोहना पर रही छलाह मोहने पर जीवन बिता दिले। तो दुर्गा पूजा में हम सब जन विश्राम में जे तो हुनका से कनी मजाक चले। एक पंडित जी एलखिन, वो पंडित जी पूछलखिन कि भगत जी हुनका भगत जी लोग कहे आपके कितने बच्चे हैं। लगभग हम सब 9:30 बजे रात में भोजनादि कह दुर्गा स्थान के कैंपस में पंडाल लागल वही में चौकी ओछा कर विश्राम कर जाते रहे। तो भगत जी से पूछलखिन जे कितने बच्चे हैं। तो भगत जी अपना पिताजी के ब्याह से शुरू केलखिन परिचय देने। जखन लगभग 11 बजले रात तो पंडित जी कहलखिन भगत जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, अब कल हम लोग फिर सुनेंगे। वो ठंड विश्राम दिल गए। दूसरे दिन फिर 9:30 बजे पंडित जी पूछलखिन भगत जी कितने बच्चे हैं। तई के बाद वो अपन ब्याह से दुरागमन तक पहुँचलखिन। भगत जी अपन ब्याह से दुरागमन तक पहुँचलखिन। बच्चा कहते थे से नहीं कह सकलखिन। तई के बाद पंडित जी कहलखिन जे आपको प्रणाम करते हैं बार बार, अब अगले साल की पूजा में हम जान लेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं। ये बात के चर्चा कभी यहाँ किया के न। तो गणेश जी के पूजा छन, गणेश जी महादेव के पुत्र छथिन और अहाँ हम महादेव के ब्याह से कथा के शुरू कर चाहे तो जना भगत जी अपना पिताजी के ब्याह से शुरू करखिन तो गणेश जी के पिताजी के ब्याह से हम शुरू कर रहा छी। और शास्त्र सम्मत बात है कि जखन महादेव अपना बेटा के पूजा करखिन ब्याह में तो महादेव के ब्याह के चर्चा हुए तो कोनो शास्त्र सम्मत बात है, अनर्गल नहीं है। चलिए हम सब महादेव के विवाह के संक्षिप्त में चर्चा करी। कोनो कथा छे, राम कथा हो, भागवत कथा हो, गणेश जी के कथा हो, शिव पुराण के कथा है। कथा एक सत्संग हुई छे और सत्संग जीवन में किया करवा चाहिए। सत्संग के जीवन में की स्थान छे। और हम एहन कोनो बात संस्कृत कठिन श्लोक बाजब न एहन कोनो विषय बाजब जे सबके बुझ में नहीं आवे। संस्कृत एकटा सत्संग एकटा ओ तरीका छे, वो विधान छे, वो विधा छे कि जे केला से सबके जीवन में कल्याणे होइ छे आ जे नहीं केला से सबके जीवन में अकल्याणे होइ छे। महादेव के प्रसंग अहिले जोड़ रहा छी कि जखन तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि मिथिला निवासी परम ज्ञानी याज्ञवल्क जी से राम कथा सुनावे के आग्रह केलखिन। तो याज्ञवल्क जी राम कथा के बहाने शिव विवाह के प्रसंग की कथा सुनावे लगलखिन। अब बाद में जवाब दे देलखिन भरद्वाज के कि प्रथम ही मैं कहीं शिव कथा जाना मरम तुम्हार। भरद्वाज पहले मैं शिव कथा तुमको इसलिए सुनाया कि तुम्हारी भावना कैसी है मैंने उसका परिचय लिया है। और मन क्रम वचन तुम शिव के रहित कपट विचार कि तुम शिव के परम भक्त हो। अब शिव के जो परम भक्त होंगे उन्हीं को राम कथा सुनाई जा सकती है। जो शिव के विरोधी होंगे वो राम कथा के अधिकारी हो ही नहीं सकते हैं। अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। तो याज्ञवल्क जी राम कथा के बदला शिव कथा सुनावे लगलखिन। हम गणेश कथा के बदला शिव कथा सुनावे लगनो। किया तो सत्संग में बैसल छी, सत्संग के महिमा बतावा के कि बिना सत्संग से मानव के जीवन में कल्याण नहीं हुई छे। सत्संग केला से और नहीं केला से की हानि हुई छे की लाभ हुई छे तई पर कनी काल चर्चा कह के हम कथा के आगू बढ़ाब। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। करे भाग्य
पाई सत्संगा बिनहि प्रयास हो भगवंगा मुद मंगल में संत समाजू जिनि जग जंगम तीन तराजू राम भगति जह सुर छवि धारा सरसई ब्रह्म विचार कटारा अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देहि सज भल प्रगट प्रभाव। बिना सत्संग से जीवन में विवेक नहीं हुई है और विवेक यदि मनुष्य के जीवन में नहीं है तो वो हमेशा गलती काज करे। आज समाज में इतने शोरगुल हल्ला मारपीट ये सब जल्दी किया भ जाए कि लोग के अंदर विवेक नहीं है। विवेक इंसान के इंसान बना के रखे छे। अब विवेक यदि त्याग दिलक तो वो इंसान या तो पशु भ जाइए या वो राक्षस हो जाइए। वो विवेक सत्संग से अबै छे। वो सत्संग परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। तै जीवन में छोट सत्संग प्राप्त हुए या पैघ सत्संग प्राप्त हुए, सत्संग करबाक चाहिए, सत्संग के आदर करबाक चाहिए, सत्संग के लाभ लेबाक चाहिए। केला से की लाभ होई छे और नहीं केला से की हानि होई छे। याज्ञवल्क्य जी कहलखिन भरद्वाज मुनि के कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूज हो ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता में एक बेर महादेव और माता सती, महादेव के दो पत्नी बल्कि प्रथम पत्नी के नाम सन सती, दूसरे के नाम सन पार्वती, अगस्त ऋषि के आश्रम में गिर। अगस्त ऋषि महादेव की पूजा करके स्वागत करके। महादेव बड़ा सत्संग प्रेमी से अगस्त जी सागर करकिन कि यहाँ राम कथा सुनाओ। महादेव जी स्वयं त्रिलोकी नाथ से थी, जगत बंद जगदीश से थी। सुंदर मुनि सब हुनकर आदर करीछन, पूजन करीछन से महादेव आज अगस्त ऋषि के करखिन यहाँ राम कथा सुनाओ। और अगस्त जी आदेश मानी कर राम कथा सुनाव रहे। तो महादेव बड़ा प्रेम से राम कथा सुना। लेकिन माता सती के मन में ये अहंकार आबि गेलन कि हिनका मुँह से राम कथा की सुनब, ई कोनो पैघ व्यक्ति तो नहीं छे। हम जंगले में घूम के कनी जंगल के शोभा देख ली। महादेव कहलखिन सती के कि सत्संग के अनादर नहीं करवाक चाहिए। सत्संग के अनादर करब तो जीवन में गड़बड़ी भ सके, दुर्घटना भ सके। लेकिन सती बात नहीं मान रखी, वो राम कथा नहीं सुन रखी। भगवान के महिमा या भगवान से परिचय या भगवान के सामर्थक आभास मानव के जीवन में तखने हेते जखन वो भगवान की कथा सुनते, भगवान के चरित्र सुनते, भगवान की लीला सुनते और भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति श्रद्धा या भगवान के प्रति समर्पण भाव है जरूरी ऐले ले ऐ समस्त ब्रह्मांड के समस्त चराचर के भगवान बनाबी छथिन, चलाबी छथिन, मिटाबी छथिन। उनका मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिली छे। हम यहाँ एक सांस नहीं ले सके छी। दुनिया को बनाना, बना के चलाना उसी का काम है।
बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जल के ऊपर थल है, थल के ऊपर आसमान, फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। गजब का ये जहान बिना खंभ का मकान है, यहाँ का एक एक कण उसी का ही गुलाम है। एहन सर्वशक्तिमान जे परमात्मा छे, हम उनकर सत्ता के नहीं मानब, या हम उनकर शरण में नहीं जाए, या हम उनकर विरोधियों भ सके। जैसे जीवन में अकल्याण है, ते भगवान के परिचय उनकर लीला कथा से हुई। सती राम कथा नहीं सुनलखिन, परिणामतः सती राम के वास्तविक स्वरूप के नहीं पहचान पे। राम अवतार लकर लीला करे चला है, जानकी के हरण भ गए, रावण जानकी के छोड़ा कर लो गए पंचवटी से। अब जानकी के वियोग में राम कह रहल छे, हासीते 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 रे 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 वृक्षा पर्वतस्था गिरिघनलता वायुना, इस तरह से। तो राम जी के नाटक देख कर महादेव के हंसी लग गए। जो भगवान सर्वशक्तिमान होते केहन लीला करे छथिन कि साधारण आदमी के बुझेते वो ठीके कह रहे छथिन, जखन कि भगवान आनंद कंद सिंधु राशि वो कंथिन की है, जिनकर आनंद कंद के एक बिंदु प्राप्त भेला से समस्त ब्रह्मांड आनंद में बनी है। वो परमात्मा के आंख में आंसू किया है, लीला कर के लिए लोग कह नहीं हो सकी। ई बात बुझ में तखन है जखन सत्संग करबे, कथा सुनबे। सती कथा नहीं सुनलखिन, भगवान के लीला नहीं बुझलखिन, और महादेव के मना केला के बाद सीता के भेष धारण कर राम के परीक्षा ले। इतने पैघ गलती केलखिन जे गलती के क्षमा नहीं कल जा सके। अपराध तो क्या तरह के होय, किछु अपराध छै जेकरा क्षमा कल जाइ छै, आ किछु अपराध एहन होय छै जे न्यायाधीश फांसी दऽ दै छै, ओकरा क्षमा नहीं करे लोग। अपराध महादेव सती के क्षमा नहीं केलखिन। महादेव कहलखिन अहाँ के हम कहलहुँ कथा सुनले, सत्संग करले, जे सत्संग के ठोकरायब तो जीवन में ठोकर लागल। अहाँ राम के महिमा नहीं बुझलहुँ, जे सीता जगतबंद छथि, जगन माता छथि, जिनका हम माता मान के पूजै छी। अहाँ पत्नी भ कऽ हमर माता के रूप धारण कर लेलहुँ, तो आब अहाँ हमर पत्नी नहीं रह गेलहुँ, माता बन गेलहुँ। ई बात कही के महादेव पत्नी के त्याग दिलखिन। और पत्नी के पति जो त्याग दो आजीवन, तो वही पत्नी के जीवन केहन हेतै। ई तो गृहस्थाश्रम में सबके लगभग अनुभव होइ छै। परिणाम ई भेलै कि सती एते दुखी भ गेलखिन महादेव के त्यागला से कि पिता के घर में उत्सव में जाकर अपन आत्महत्या कर लेलखिन। एहन अपराध कर चुकलखिन कि आत्महत्या करे के नौबत आबि गेल, और आत्महत्या कर लेने शरीर के जला लेलखिन। अतः जौ सती अगस्त मुनि के आश्रम में राम कथा सत्संग के आदर केने रहते थे, राम के महिमा बुझने रहते थे, तो राम के सीता बनी के परीक्षा नहीं लेते थे, जीवन में इतने बड़ा विस्फोट नहीं होते हैं, और अपने पिता के घरे में जाकर, नहरे में जाकर अपन शरीर के जला ले लें। ऐसे पैघ दुर्घटना गृहस्थाश्रम में जीवन में नहीं भ सके छे। तैं सत्संग नहीं केला से जीवन के पतन होइ छे, सत्संग केला से जीवन में के उत्थान होइ छे। भागवत कथा में संपूर्ण भागवत कथा सत्संगे के महिमा पर प्रकाश डालल गया। ध्रुव के चरित्र के माध्यम से, प्रहलाद के चरित्र के माध्यम से, रघुगण भरत मुनि के माध्यम से, अजामिल उपाख्यान के माध्यम से सर्वत्र सत्संगी की महिमा बताल गया कि अजामिल सन के पापी के उद्धार हो सके। 100 साल के बच्चा ध्रुव सत्संग के प्रभाव से परमात्मा के दर्शन कर सके। 6 साल के बच्चा प्रहलाद भगवान के खंभा से प्रकट कर सके। ये सब सत्संग के महिमा है। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना,
मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां ते पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो। ते हम आग्रह पूर्वक जे सतालु ओठन उपस्थित छी, गाँवों में जहाँ तक आवाज जाइए, हम सब आदमी से आकर कि जीवन में सत्संग के अनादर अहंकार के कारण नहीं करबाक चाहिए। सत्संग से जीवन में विकास होई छे, जीवन में सुधार होई छे। और गणेश पूजा के अवसर पर गणेश कथा के माध्यम से हम सब सत्संग की महिमा में चलब। तो सती सत्संग के आदर नहीं कलन, जे आत्मदाह कर पड़लन, वह सती पार्वती रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेलखिन। एहि कथा के हम संक्षिप्त में कही कर चलो। दूटा कथा सुनाब एहि 2 दिवसीय कार्यक्रम में। आई शिव विवाह के संक्षिप्त में चर्चा करें। कार्तिक महाराज के परिचय हम देव कि गणेश के जी पैघ भ्राता छथिन, ज्येष्ठ भ्राता अग्रज कार्तिक जी, जिनका नाम सदानंद छन, छोटा मोचन कार्तिक जी के। कार्तिक के जन्म, कार्तिक की कथा और तारकासुर के उत्पात, कार्तिक के ना तारकासुर के संहार करी छथि। आई की कथा में हम सब ई प्रसंग तक चलब शिव विवाह के बाद। और काल की कथा में गणेश जी के जन्म के कारण और गणेश जी के विवाह, गणेश जी के 2टा पुत्र और गणेश गौरव के महिमा के परिचय हम सब पुनः काल की कथा में करब। तो चलिए बीच में एक भजन के आनंद लकर आगू कथा के हम सब बढ़ाएं। हेलो हेलो जय गणेश। हेलो हेलो बोले गणेश जी महाराज की जय। हे शिव के लाला अरे जी सुनो, हम शरण तुम्हारे आए हैं। हे शिव के लाला अरज सुनो, हम शरण तुम्हारे आए हैं। ठुकराना हमको ओ देवा, इस जग से हम ठुकराए हैं। ठुकराना ना हमको देवा, इस जग से हम ठुकराए हैं। रोटी तो रूठा करे, हमसे नाराज न होना तुम। दुनिया रोटी तो रूठा करे, हमसे नाराज न होना तुम। तुम ही तो मंगल करता हो, बड़ी आस लगा के आए हैं। तुम ही तो मंगल करता हो, बड़ी आस लगा के आए हैं। हे शिव के लाला अरज सुनो, हम शरण तुम्हारे आए हैं।
सागर सामन है तो क्या, हमको कोई भी फिक्र नहीं। भव सागर सामन है तो क्या, हमको कोई भी फिक्र नहीं। मझधार की नैया पार करो, ये ठान के हम तो आए हैं। मझधार की नैया पार करो, ये ठान के हम तो आए हैं। हे शिव के लाला अरज सुनो, हम शरण तिहारे आए हैं। जय हो। हरि बोल। भोले शंकर के पुत्र तुम्ही, गौरी सुते हो श्री गणेश तुम्ही। भोले शंकर के पुत्र तुम्ही, गौरी सुते हो श्री गणेश तुम्ही। अपने वंदन में हे देवा, तेरे गुण गाने गाए हैं। अपनी वंदन में हे देवा, तेरे गुण गाने गाए हैं। हे शिव के लाला अरज सुनो, हम शरण तुम्हारे आए हैं। हे शिव के लाला अरज सुनो, हम शरण तुम्हारे आए हैं। हम शरण तुम्हारे आए हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। देवी भागवत में कथा प्रारंभ हुई है तो 3 महाशक्ति की वर्णन भी है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली महादेव की शक्ति छथिन, महालक्ष्मी नारायण की शक्ति छथिन और महासरस्वती ब्रह्मा की शक्ति छथिन। तो महाशक्ति दुर्गा तीनों देवी के और तीनों देव के प्रकट करी छथिन। देवी भागवत के अनुसार बात हम कह रहे हैं। तो तीनों देव के प्रकट को तीनों देव के 3 शक्ति प्रदान करी छथिन। महादेव के महाकाली, ब्रह्मा के सरस्वती और नारायण के लक्ष्मी। वही तीनों देवी के सहायता से तीनों देव सृष्टि के एक रचना करी छथि, एक पालन करी छथि, एक संहार करी छथि। ब्रह्मा के भार देल गेल छन रचना के, नारायण के भार देल गेल छन
पालन के और महादेव के भार देल गेल छनि संहार के। एहि तीनू क्रिया में एकोटा क्रिया बंद नहीं भ सकै छै। तीनू क्रिया एक दोसर के पूरक छै। जहिना रचना आवश्यक छै तहिना पालन आवश्यक छै, और पालन आवश्यक छै तहिना संहारो आवश्यक छै। जब संहार नहीं हुई तो संसार नहीं चलते, ये पृथ्वी नहीं रहते। और ये तीनों काज तीनों शक्ति के सहायता से हुई। तो सती जखन शरीर त्याग देलखिन दक्ष प्रजापति के घर, महादेव की धर्मपत्नी, उसके बाद महादेव के समाधि लग गए। लागव सहज अखंड समाधि। तो समाधि लग गए महादेव के। तब कोनो देवता, कोनो यक्ष, गंधर्व, ऋषिगण किनको साहस नहीं छन जे महादेव की को समाधि भंग करती, या महादेव के क्यों सहायता लेता। अब तो सृष्टि के संहारे काज बंद भ गए, पृथ्वी भार से दब लगले। एही बीच में बजरंग नाम के एक राक्षस रहे, जरा तारकासुर नाम के पुत्र भेले। वो तारकासुर बहुत चतुर चालाक, देखलक महादेव के तो समाधि लागल छन, महादेव की गृहस्थीये नहीं छन, पत्नीये नहीं छन। तो ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कलक कि हमरा महादेवी के संतान मारे थे। वो बुझल के ई बात कि महादेव के संतान नहीं, न पत्नी छन न संतान है, तन ने हमरा क्यों मार सकैया। एहि वरदान के प्रभाव से तारकासुर तीनों लोक में आतंक फैला कर सब देवता के सतनाई शुरू कर गए, और तारकासुर के आतंक से त्राहि त्राहि मच गए। महादेव जो गृहस्थी त्याग देते तो संसार नहीं चलते, नारायण जो गृहस्थी त्याग देती तो संसार नहीं चलते, अब ब्रह्मा जो गृहस्थी त्याग देती तो संसार नहीं चलते। तीनों के पत्नी के साथ है अब जरूरी है। देवी भागवत में एक कथा है कि एगो हलाहल नाम के राक्षस के संहार करखिन महादेव और नारायण दोनों मिलकर 1000 वर्ष लड़ाई कर। वही राक्षस के मार दिलखिन, लेकिन अहंकार एते भेलन जे दोनों अपना अपना पत्नी के अपमान कर लगल। नारायण लक्ष्मी के अपमान करखिन और महादेव पार्वती के अपमान करखिन। तो अपमानित भाव दोनों देवी दोनों के त्याग दिलखिन। लक्ष्मियों क्षीर सागर में चली गई और पार्वती अंतर ध्यान भ गई। अब सृष्टि के पालन और संहार दोनों काज बिक गए। नारायण पागल भ गलखिन, ब्रह्मा महादेव से हो पागल भ गलखिन, विक्षिप्त भ गलखिन। तो सब देवता पहुंचलखिन ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी कहलखिन कि दोनों शक्ति के अपमान करखिन, तैसे ही हुनकर बुरा हाल छन, ई संसार विनष्ट के कंगाल पर आबि गेल। तो ब्रह्मा जी के अध्यक्षता में सब देवता, यक्ष, गंधर्व एकटा महाशक्ति यज्ञ केलखिन। ओहि में शक्ति के आराधना कल गए और शक्ति आकाशवाणी के द्वारा कहलखिन कि हम दोनों इनके व्यवहार से इनका त्याग किए, आप लोग उनको सावधान कीजिए। अब पुनः हम वो केना प्राप्त हेथिन से हो रास्ता बतलखिन। तो पर्वतराज हिमालय बहुत बड़ी तपस्या किया है और भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहा है। तो हम पर्वतराज हिमालय के घर अवतार लेंगे और महादेव को पुनः शक्तिमान बनाएंगे। लक्ष्मी क्षीर सागर में छे तो क्षीर सागर के मंथन कैल जेते तो लक्ष्मी प्राप्त थे नारायण के ई भूमिका बनले। तारकासुर के उत्पात तीनों लोक में देवता के पानी पियने देवता सब परेशान भेले। सब देवता नारायण से सहायता मांगलखिन। नारायण कहलखिन कि जीती ई काज तो महादेव कर सकै छै, हमरा बुते नहीं है। तो महादेव तो समाधि में छे, किनको हिम्मत नहीं भ रहल छै।
वही बीच में सब देवता ब्रह्मा जी जे सृष्टि बनेलखिन तो एगो देवता के बनेलखिन अपना मौन से पैदा करखिन। कामदेव ओकर नाम छै। ओकर अनेको नाम छै, मनमथ नाम छै, मनोज नाम छै, कामदेव नाम छै, अनंग नाम छै, इत्यादि इत्यादि। तो कामदेव के काज की छै कि लोग के मन में इच्छा शक्ति पैदा करो। हमरा के मन में जो कामना होइए, विकार अबैया, वासना अबैया, वो सब कामदेव के प्रभाव से। वो एतेक शक्तिशाली कि स्वयं ब्रह्मा जे हुनका जन्म देलखिन आ तई ब्रह्मा के वो कामदेव एहि रूप में मोहित क लेलखिन कि ब्रह्मा अपना पुत्री के पाछा पड़ गेलखिन। जे ब्रह्मा सृष्टि करता थे वो पुत्री के पाछा पड़ गेलखिन, पुत्री के हाथ पकड़ लेलखिन। जे महादेव हुनका दंडित केलखिन है। कामदेव वही देवता के नाम से कि वो नारायण के छोड़ कर किनको पराजित के बिना नहीं रहो। तो सब देवता कामदेव के कहलखिन अहाँ महादेव के समाधि भंग करो। कामदेव कहलखिन देवता सबके जे अहाँ सब तो हमरा सीधा मौत के मुंह में जाले कही छी। महादेव तो प्रलयंकर छे थी, वो रुद्र रूप में छे थी आ हुनकर क्रोध के सामना करबाक सामर्थ्य हमरा में नहीं है। आ हुनका इच्छा के विरुद्ध जो हुनकर समाधि क्यों भंग कर देते वही व्यक्ति के महादेव क्षमा नहीं करते। लेकिन अहाँ सब देवता आशा लगन हुआ हमारा पास तो बिना जीवन में किछु त्याग केने किछु प्राप्ति नहीं हुई है। तो हमार जीवन हम अपन जीवन के बलिदान दो दे, लेकिन देवता के काज अवश्य करो। कामदेव महादेव की समाधि भंग कर रखी। तो कामदेव के जो अपन सामर्थ्य वही सामर्थ्य के देखलखिन। पहले सबके मन में विकार पैदा कर देलखिन। जे ऋषि मुनि के मन में कहियो विकार नहीं पैदा भेल रहे, बुढ़ापा में 100 साल 1000 साल ऋषि मुनि के मन में विकार, एहन कामदेव अपन माया के फैला देलखिन कि एक नदी दोसर नदी के आलिंगन कर लगल, एकटा गाछ दोसर गाछ से लिपट लगल। पशु पक्षी ओहि समय में कामदेव सबके नहीं मानत कोई अनुदा तनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, अई ढंग से को दे। लेकिन महादेव के समाधि भंग नहीं भेले। सारा संसार में हाहाकार मच गए। अंत में कामदेव के 5टा बाण देने छथिन ब्रह्मा जी। मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि। अब कामदेव के अंतिम निशाना एकटा बचले। वो 5 बाण लक एकटा गाछ पर चढ़ गेलखिन। ओहि गाछ के दोख से महादेव के कान पर निशाना मारखिन। 5 बाण चला देलखिन। वो महादेव के कान में सनसना कर बाण लगल तो महादेव के समाधि भंग भ गए। महादेव आँख खोलखिन, देखलखिन ये तो बिना समय में इस सब विकार पैदा भेले, बिना समय में आम फड़ले, बिना समय में नदी उमरले, बिना समय में फूल सब लपटाले, गाछ। तो बुझ गलखिन कामदेव के प्रभाव है। और हमरा कान के घायल के लगा कामदेव। तो शिव के बड़ा क्रोध है कि कामदेव के एतेक हिम्मत, ये दुस्साहस जे वो अपना सामर्थ्य से हमर समाधि के भंग क देत। इत जे शक्तिमान, जे सर्वशक्तिमान परमात्मा छथिन, तिनकर प्रतिष्ठा के प्रश्न बोले जे सर्वशक्तिमान परमात्मा के भक्ति से प्रेम से क्यों बस में कह सकै छै, लेकिन शक्ति से उनका बस में क्यों कह लेतन, इस शक्ति केकरो में छै ने। तो महादेव तेसर नेत्र खोलखिन। भगवान के भाल में त्रिनेत्र छथिन महादेव, और तेसर नेत्र से अग्नि के ज्वाला निकल रही जी कामदेव में भस्म हो। अब तो हाहाकार मच गई। कामदेव भस्म भल, कामदेव के भस्म होवा के मतलब है कि संसार में अब संतान उत्पन्न नहीं है। क्यों नहीं कर सके? कहते कामदेव के प्रभाव से पशु पक्षी मनुष्य सब संतान पैदा करे, मैथुन क्रिया कर। अब हाहाकार मचले।
तो कामदेव के पत्नी रति देवी आबिका महादेव के शरण में लौट के काना रखिन और वो कामदेव के जे चिता के भस्म रहे ओकरा मुठरी में बांध लेलखिन और मुठरी में बांध लग व्याकुल रहलखिन काना रहलखिन। तो महादेव तो आशुतोष और हरदानी छथिन और रति महादेव से प्रार्थना करखिन। हम सब एकटा चली महादेव से निवेदन करी भगवान नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शोद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी पदनाभ्य वृंद शौर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय विखध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोधव गौतमाय मुनीन्द्रदेव चित्तशेखराय चंद्रार्कवे नरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय देव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। दो बार नमः शिवाय की जाप बोलो। नमः शिवाय वाला भजन है ना। शिव भक्ति में मस्त बने जाओ। बोलिए उमापति महादेव की जय। तेरा पल पल बीता जाए। सब आदमी ताली बजाकर नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।
शिव शिव तुम हृदय से बोलो, हर मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, हर मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, हर मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, हर मंदिर का पर्दा खोलो। अब सर खाली न जाए मुख से, कपिले नमः शिवाय। तेरा अब सर खाली न जाए मुख से, कपिले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। ये दुनिया पंछी का मेला, कमजोर जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, कमजोर जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, कमजोर जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, कमजोर जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए मुख से, कपिले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से, कपिले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। शिव पूजन में मस्त बने जाओ, भक्ति सुधारस पान किए जाओ। शिव पूजन में मस्त बने जाओ, भक्ति सुधारस पान किए जाओ। शिव पूजन में मस्त बने जाओ, भक्ति सुधारस पान किए जाओ। शिव भोजन में मस्त बने जाओ, भक्ति सुधारस पान किए। दर्शन विश्वनाथ के पाई, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाई, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। समदेवता और कामदेव की पत्नी रति महादेव से प्रार्थना करखिन,
भोलेनाथ, आप तो समस्त ब्रह्मांड के संहर्ता हैं, आप जगत बंद जगदीश हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं। और इस तरह से आप संसार से उदास होकर समाधि में चले जाएंगे, इस संसार कैसे चलेगा भोलेनाथ? तारकासुर के उत्पात से हम सभी देवता त्रस्त हैं, हमारा जीना हराम कर दिया है। और आपकी संतान के अलावा तारकासुर को कोई मार नहीं सकता है, ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है। पति कहलखिन, प्रभु मेरे पति का तो कोई अपराध नहीं था, इन देवताओं के कहने पर मेरे पति ने आपकी समाधि भंग की। अब मेरा क्या होगा? मैं पति के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? महादेव प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन कि अब ये तुम्हारा पति अभी तो तुम्हें नहीं मिलेगा, जब जदवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर युग में भगवान यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम्हारा पति उनका पुत्र बनेगा और तुम उनकी पत्नी बनोगी अगले जन्म में जाकर। इस जन्म तुम इस भस्म को अपने अंग से लगाकर, इस गांठ में बांधकर और अपने पति के मिलन का अनुभव करो। मेरा वरदान है, ये भस्म ही तुम्हें पति का अनुभव हमेशा, अनुभव मतलब वियोग नहीं, ये भस्म लगाने से तुमको अपने पति का संयोग अनुभव होगा। चिता के भस्म आई कैल जे गंगा जी में फोला विसर्जन होइ छै या भस्म से ओकर बहुत सारा कथा छै, वृंदा के कथा छै, कामदेव के पत्नी के कथा छै, जे भस्म गंगा में किया प्रवाहित कल जाइ छै, भस्म के महत्व किया होइ छै, या महादेव चिता के भस्म किया लगबै छथिन। तो द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भेलखिन हैं, अब प्रद्युम्न के पत्नी मायावती के रूप में कामदेव के पत्नी जो रति छथिन, वो अगला जन्म में उनका प्राप्त हुआ। सब देवता कहलखिन, भोलेनाथ अब हमर सबके इच्छा है जे अहाँ विवाह करी, अहाँ के विवाह देख चाहे छी। अहाँ एकदम उदास भ गेलहुँ, एकदम निरस भ गेलहुँ, दुनियादारी से अहाँ के मतलब नहीं है। तो महादेव देवता सबके कहलखिन जे हम उदास भ गेलहुँ या निरस भ गेलहुँ या दुनियादारी से हमरा मतलब नहीं, वही सब से अहाँ सबके की लेवा देवा के? देवता सब तो बड़ा स्वार्थी, महादेव बात के बुझे छथिन जे आई के पाछा हमारा ब्याह करावे के पाछा देवता के स्वार्थ सिद्धि तक खोल नहीं रहा। तो देवता सब कहलखिन, सरकार आई के पाछा हमर सबके स्वार्थो छिपल है, अहाँ विवाह करबै, अहाँ गृहस्थी बसेबै, संतान उत्पन्न करबै तो वह संतान तारकासुर के मारते, से हमर सबके कहबै। महादेव के जो हमरा ब्याह केला से अहाँ सबके कल्याण है तो ठीक है, हमरा ब्याह में रुचि नहीं है। अर्थात महादेव ये बात पहले बता देलखिन तीनों लोग के, जब उनका मन में कोनो विकार होते या पत्नी के प्रति कोनो आसक्ति होती, जना साधारण पुरुष के हुई संसार में, तो महादेव पहले कामदेव के केना जरा देते थे। वो हजारों वर्ष के समाधि में छलखिन है, तेसरनाथ खोलखिन कामदेव के भस्म कऽ देलखिन। तो कामोदेव के जो अहंकार है जो हम सबके पछाड़ देवे तो भगवान भस्म कऽ देलखिन। तुम्हें अपने औकात का पता लग गया। देवता सबके दिखा देलखिन जे हमरा ई दुनियादारी से लेबा देबा के नहीं है, हमरा विवाह केला से परहित बस जिनके मन माही, यदि केकरो दिल में परोपकार के भावना नहीं है तो इंसान नहीं है। जब हमरा त्याग केला से, हमरा विवाह केला से, हमरा गृहस्थी बसेला से संसार के कल्याण हेतै तो कोनो हर्जा नहीं। लेकिन कन्या कहाँ से भेटत? तो सब देवता कहलखिन के माता सती जे पिता के घर शरीर त्याग लेन, से पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लेने थी और अहाँ के पति रूप में प्राप्त करवा के लिए तपस्या कर रहे छथि गौरगिरी पर्वत पर में। महादेव के पुनः वो सीन याद आबि गेलन जे वो
अगर तुमनी के आश्रम में राम कथा नहीं सुन लेन, हम लाख कहलियन तो बात नहीं मान लेनी। और राम जी के परीक्षा अर्थात मर्यादा जखन जखन समाज में टूटे छे तो समाज में विस्फोट हो। हर व्यक्ति के अपना मर्यादा में रहबाक चाहिए। मर्यादे जीवन से मर्यादे सबटा व्यवस्था है। तो सती सब मर्यादा तोड़ दिले कि भगवान की परीक्षा दोसर नहीं ल सकैए। जना शिक्षक के परीक्षा विद्यार्थी के नहीं लेबाक चाहिए, गुरु के परीक्षा चेला के नहीं लेबाक चाहिए, भगवान के परीक्षा जीवात्मा के नहीं लेबाक चाहिए। तो सती तो मर्यादा तोड़ दिले। आप पुनः हो पार्वती रूप में जन्म ले लेनी है तो आदमी के जीवन में कई जन्म के संस्कार चले। तो महादेव कहते जे नहीं, हम विवाह करे तैयार छी, हमरा विवाह केला से त्रिलोक के कल्याण हेतै तो हम विवाह करब, लेकिन हम वही कन्या के स्वीकार करब जरा हम परीक्षा ल लेबै। क्या तो सती पूर्व जन्म में बड़का अपराध केने छै, तो हम एहि जन्म में हुनकर परीक्षा लेब। तो देवता सब कहलखिन सरकार जना करबै से करियो, लेकिन अहाँ महा पार्वती के स्वीकार कर लियो। क्या तो महादेव जब विवाहो करता तो दोसर कोनो स्त्री से विवाह नहीं कर सकै छथि, किया नहीं कर सकै छथि? तो महादेव और पार्वती के बीच में स्त्री पुरुष के भेद नहीं है, वो तो सांसारिक विवाह चाहिए न। पार्वती महादेव एक ही तत्व के दू रूप छथिन, अर्धनारीश्वर छथिन। वो तो संसार के विस्तार ब्रह्मा जी लाख प्रयास करते सृष्टि बढ़बे नहीं करे। तो महादेव से पुराण में ही कथा है। तो महादेव की प्रार्थना करखिन तो महादेव कहलखिन जे आप सृष्टि बढ़त, अपना आधा अंग से स्त्री के प्रकट करखिन जे महाशक्ति भेलखिन। तो वह शक्ति शिवा छथिन, वह पार्वती छथिन। महादेव में हुनका में कोनो फर्क नहीं है। सीता और राम कोनो अलग नहीं छथिन, राधा और कृष्ण अलग नहीं छथिन। वो लीला करवा के लिए एक पुरुष बनल छथिन, एक स्त्री बनल छथिन, लेकिन दोनों एक ही तत्व के रूप छथिन। जना जल और जल के तरंग गोस्वामी तुलसीदास श्री लिखलखिन कि गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। जना शब्द से शब्द के अर्थ अलग नहीं हुई है, जना जल और जल के तरंग अलग नहीं है, तहिना शिव पार्वती अलग नहीं है, राधा कृष्ण अलग नहीं है, और सीता राम अलग नहीं है। तो देवता सब कहलखिन अहाँ परिचय। देवता सबके तो मालूम छन जे माता पार्वती एकदम विशुद्ध भेल छै, तपस्या कऽ प्रायश्चित कऽ चुकल छै पूर्व जन्म के। तो सप्तऋषि के कहलखिन, सप्तऋषि बड़ा योग्य छथि, आ उनका पठौलखिन पार्वती के तपस्या परीक्षा लेबा के। जया विजया दूटा सहेली पार्वती के संग छथिन। अखनो दुर्गा पूजा में देखे छियै भगवती के सामने जया विजया के मूर्ति रही छन। जया विजया आ जय विजया पार्वती के संग दको गणेश के जन्म के कारण बनथी, जे कथा कैल सुने। तो सप्तऋषि कहलखिन देवी अहाँ जंगल में बड़ा कठोर तपस्या कर रहल छी, की बात? कहलखिन जे हम महादेव के पति रूप में प्राप्त करबा के लिए तपस्या कर रहल छी। सप्तऋषि कहलखिन अहाँ बताई छी, कहू तो ई रास्ता अहाँ के बतेलक? आ तो नारद जी बतेलक। नारद जी हमर बचपन के गुरु छथि। सप्तऋषि कहलखिन कि अहाँ के मातो पिता के कनिको अकिल नहीं छला, माथा नहीं छला, नारद जी के बात पर विश्वास कर लेलहुँ। नारद तक कते के घर के उजाड़ दिलक, बसर घर के उजाड़ दिलक, और नारदे के बात मान के अहाँ तपस्या करना तो अब लिया ब्याह करब कि महादेव तो कामे देव के जरा देलखिन। सप्तऋषि कहि रहल छथिन कि महादेव जखन काम के जरा देलखिन तब स्त्री से कोनो मतलब छन? स्त्री से मतलब तो राखऽ वाला के काम चाहिए, तो कामे नहीं है। तो पार्वती हंसऽ लगलखिन, कहलखिन हे ऋषिगण अहाँ सब तो बड़ पैघ ज्ञानी छी, लेकिन हमरा ई बात पर बड़ा हंसी अबैया कि अहाँ महादेवों के अंदर काम विकार देख रहल छी। अहाँ के लेल तो महादेव अब काम के जरा देलखिन तो निर्विकार भ गेलखिन, लेकिन हमरा दृष्टि में महादेव हमेशा निर्विकार छथिन, हुनका में विकार भइए नहीं सकै छै। तो अच्छा चलू वहाँ ब्याह जे करब तो गृहस्थी में की छै? दुल्हा के संग कन्या के घर चाही, द्वार चाही,
सास ससुर होए, ननद होए, परिवार होए, महादेव के पास तो किछु नहीं है। न घर, न दुआर, न गृहस्थी, न इम्हर न उम्हर। श्मशाने शोभा सह स्मर हर पिशाचा सहचर, चिता भस्मालेपो गरमशनम दिक्पट धरो। वो चिता के भस्म लगबै छथि, रात दिन अखंड ध्वनि में रहै छथि, राम राम करै छथि, दुनियादारी से मतलब नहीं। एहन दुल्हा से बियाह क के अहाँ के जीवन में की लाभ है। आघे आघे गौरी कौन गुण महा शिव तोरा मन मा भावल रे की आहे गौरी कौन गुण मां शिव तोरा मनवा भावल रे की। तोरा मन भावल रे के। दुल्हा गड़बड़ हुए, अब बाकी पक्ष जो ठीक होए, गृहस्थी मजबूत है, घर में सास ससुर होए, आदि आदि जो सांसारिक भौतिक चीज चाहिए वो सब है। महादेव के परिवार में तो किछु नहीं छन, सबकी सरपट्टी छन ने। सासो ने ननद घर रघब सुने ननद घर रहबा
सुखत रावर किया है बाने बाने जोगिया किया है गौरी वन वन जोगिया अलग रावैर की किया है गौरी तोने गुण मां शिव तोरा मन मां आवर रे हर हर ई तो असंसारिक प्रेम छन पार्वती और महादेव के बीच। करकिन की हे सप्तऋषि असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम वरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधो वा शिवस्य मेवास्ति गतिं ममाय। हम ये नहीं जाने छी कि महादेव सुंदर छथि कि खराब छथि। हम इहो नहीं जाने छी कि महादेव हमरा से प्रेम करे छथि कि हमरा से द्वेष करे छथि। कि जन्म कोटि लगी रगधि हमारी बड़ो शंभु नत रहो कुमारी। हमारी केटा प्रतिज्ञा है कि करोड़ों जन्म लेव परत हमर पति तो महादेव भक्त। ई प्रीति परीक्षा में पार्वती उत्तीर्ण भेली। सप्तऋषि प्रणाम करखिन की उत आदि शक्ति जगदम्बा कि माता जी हमरा क्षमा करब अपराध के। हम तो महादेव के आदेश से अहाँ के परीक्षा ले छलहुँ हैं। नारद जी केकरो गलत रास्ता नहीं बताबे छथिन। अब अहाँ के तपस्या पूरा भ गेल। अब महादेव के लऽ कऽ हम सब बरियाती के संग अबै छी विवाह लेल। अहाँ अपना घर चलि जाओ। उनका माता पिता के खबर करखिन। पार्वती के तपस्या पूरा भेलन और सब देवता बड़ा जोलन महादेव के संग। हिमाचल प्रदेश में पर्वतराज हिमालय के राज मानल गया, राजधानी मानल गया। जत विश्वकर्मा के द्वारा विवाह मंडप 20 योजन के मंडप तैयार किया गया। राजकुमारी के ब्याह छन बड़ा धूमधाम से व्यवस्था भ रहा है। आ नारद जी एमे अगुवाई के काज कर रहे हैं। शिव पुराण में ये कथा बड़ा विस्तार से है। इनमें कम से कम 2 दिन लगे छे केवल शिव विवाह प्रसंग। और शिव पुराण कथा हम लगभग 5-7 बेर कह चुकल छी। अखनो फिर मुजफ्फरपुर में होवे वाला 0 माइल में बड़ा मार्मिक कथा है। शिव पुराण में शिव विवाह प्रसंग की कथा लंबा कथा है। हम पहले कहनु है कि हम संक्षिप्त में, क्योंकि हमरा कार्तिक और गणेश के कथा में चलवा के तै द्वारे यही प्रसंग के, लेकिन एक झलक बिना देखे ने आगू बढ़ब अपराध है। तै चीज के चर्चा कर रहा है। तो बड़ा धूमधाम से उम्हर हिमाचल प्रदेश में बाराती के स्वागत ले व्यवस्था भ रहा है। नारद जी के अगुवाई में इम्हर महादेव के संग सब देवता नारायण इंद्र वरुण कुबेर दिग्बाल सब जा रहे छथिन। लेकिन महादेव के एकटा रुद्र रूप है। स्वयं सदाशिव तो आदि अनादि ब्रह्म छथिन। जिनकर ने कोनो कुल छन ने खानदान छन ने कोनो माता छन ने पिता छन। सबकी जगत माता पिता अपने छथिन। लेकिन रुद्र रूप में वो ब्रह्मा की संतान बने छे। एकादश रुद्र छे और एकादश रुद्र में 11वां रुद्र हनुमान जी के अवतार छे। तो
महादेव के उत्पन्न कैल ई रुद्र स्वरूप छन। महादेव के उत्पन्न कैल डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत, जतेक दुनिया में बीमारी है वो सब महादेवी के परिवार छन। महादेवी के उत्पन्न कैल छन तो सब कहलखिन जे हमहूँ सब बरियाती चलो। अब महादेव तो अपना ढंग के छथिन, उनकर रहन सहन सब किछु, तो सब चललखिन। गोस्वामी तुलसीदास जी संक्षिप्त में कहलखिन कि जस दुल्लह तस बनी बराता, कौतुक विविध होत मघ जाता, को मुखहीन विपुल मुख नाहि। एक तरफ दुल्हा बुढ़बको दुल्हा बियाह कर जाए तो कानी छटाल रहे, स्नो पाउडर लगा ले, नहीं अपना पास कपड़ा बेल तो मंगनियो चंगनी करलक। महादेव तो मृगछाला, बाघम्बर, सांपक हार, सांपक भूषण, चिता के भस्म लगौने आ सवारी केहन छन जे बुढ़वा बरत पर बैसल, जकरा ने घास से भेट से, ने चारा से भेट से। भूत प्रेत सब किरकारी, केकरो हाथ में हड्डी, केकरो हाथ में मुंड माला, केकरो मुँहे नहीं छै, केकरो आँखिए नहीं छै, केकरो पेटे में मुँह छै, केकरो कपारे में आँख छै, केओ पूरब तकै छै, पश्चिम तकाय छै। एहि तरह से एहन ताल बैताल के लक बाबा ताल लगावे हो। भूत प्रेत बैताल कल सब ताल लगावे हो। तो यही सब करैत जा रहा है हिमाचल प्रदेश विवाह के लिए। आगू आगू ब्रह्मा, वही के पाछू नारायण, वही के पाछू देवता के राजा इंद्र सब। हिमाचल प्रदेश में ई खबर गए राजा के बेटी के बियाह है, एहन बाराती, एहन दुल्हा, एहन बातचीत। तो धिया पुता के टोली सब आगू बढ़ के ले, देखो मैं बहन सब परीक्षण के तैयारी कर रहे। जे धिया पुता सब ले देखो तो जे 10-12 साल के रहे कहीं छिटकर रहे, वो तो देखल के ताल बेताल सबके, तो वो सब तो जान ल के पड़ायल भागल। और जे छोटका सब रही 7 साल 8 साल वाला, वो जे गले से गोटा घुरी करने ले, सबके बीमारी पकड़ लेल के। बुझू जे दरभंगा के DMCH हाउसफुल हो गए सब। बड़का धिया पुता सब घुरी के ले, माय बहन सब पूछलखिन बउआ कहू कहू केहन दुल्हा, केहन बरियाती। सबके सांस से लल से, ऊपरे सांस लटकल से। रुकू रुकू दम धर दिया, कनी सांस लेव दिया। बाप रे बाप, यही बर लेल गौरी तप कैलनी, बेलक पात चिबाई। हर के देखियो न गे माई, नहीं छन हुनका घर घरारी, नहीं छन फूल फुलवाई। ई भंगिया संग कोना बितौती, मोर गौरी सुकुमार। पता लगल ने उनका घर छन, ने घरारी छन, ने मुँह में एकटा दांत छन। अरे जे माल जाल के दांत टूट जाए छै, मालो जाल के जल्दी नहीं के उखड़ दे छै। एहनो दुल्हा से कहीं बियाह भेले से कहू तो आयल बराती नगर भेल शोर। पूरा नगर में शोर भगल है कि दुल्हा लंगटे नाचे, प्रेत बजावे फूटल ढोल। दुल्हा तो लंगटे नाच रहे। अब महादेव लंगटे किया न चलखिन से कहो। नारायण जी के वाहन के छथिन गरुड़ जी। अब महादेव के सांपे के लंगोटी छन। सांपे के सबटा भूषण, जखरे गरुड़ के सांप सब देखल के कि छोड़ के भगले, तो महादेव तो दिगंबर छथिन। तो दुल्हा लंगटे नाचे, प्रेत बजावे फूटल ढोल। परीक्षण चलली मैना माई, देख भयंकर रूप डराई। सांपक पहिरल भूषण, खटखट मुंड माल के बोल। दुल्हा लंगटे नाचे, प्रेत बजावे फूटल ढोल। एहन बराती, एहन दुल्हा आ गौरी एते सुंदर। तब मैना के जखन पता लगलन, मैना पार्वती के हाथ खींच कर घर के कोना में जाकर बैस रहलखिन। सखी सहेली सब काना लगलखिन, कहलखिन किन्नो बियाह ले। 3-3 हजार वर्ष तपस्या केलन, पार्वती के तपस्या केना सब बेकार गेलन। आ नारद जी तो भगला 9-2-11 अगुआ खाए फट्ठा के मारी।
नारद जी के देखल पता लगलन तो नारद जी कहलखिन जे महादेव जे कैलाश से चललखिन तो कतेक सुंदर लगे छलखिन। रास्ता में कोन बीमारी धोलखिन तो एलखिन देखिन महादेव के पास। महादेव तो बरियाती में सबसे पाछा, जना रेलगाड़ी में गार्ड सबसे पाछा रहे छै तेना महादेव सबसे पाछा। नारद जी देखलखिन तो नारदो जी के आश्चर्य लगल महादेव के रूप देख कर। कहलखिन यो सरकार ए बीचे में अहाँ के कोन बीमारी धो लेलक यो? अहाँ सन के दुल्हा के श्राद्ध होइ छै कि बियाह होइ छै कहू तो? वो तो जलवार गाँव पर सज्जन थोड़े छै, कतबो भ गेलै अथी तैयो मारी के अहाँ के एते मोहना पर सब जला दे महाराज कहीं जने तन। महादेव कहलखिन कोनो बात नहीं छै, हमर बियाह नहीं हुए हमरा किछ नहीं लेबा देबा के। आप सब देवता सब जे मोछ पिजा के आयल रहे जे रसगुल्ला खाए मिठाई खाए। बरियाती में तो 3 मन नहीं होइ छै। अपना सब कोइठन आई काल पूछल जाइ छै बरियाती के, सब बरियाती क्या मन? तो जकरा बुझल छै से कहै छै 3 मन। पूरा बरियाती 3 मन, चाहे 100 बरियाती रहे, चाहे 1000 बरियाती रहे, चाहे 5 गो बरियाती 3 मन। कहलकै कथी कथी 3 मन? एगो लड़का के मन, एगो लड़का पिता के मन आ एकटा बरियाती के मन। लड़का के मन की सुंदर कन्या भेटे, लड़का के पिता के मन की सुंदर दान दहेज भेटे, और बरियाती के मन की हमरा सुंदर भोजन भेटा। या 3 मन से बरियाती भेल। अब तो महादेव के संग जे बरियाती छथिन कहलखिन यो सरकार हम सब एते दूर से न कतौ एको कप चायो पानी के व्यवस्था, को समोसों के व्यवस्था नहीं भेल। अहाँ जी नाटक करबै तो हम सब तो रास्ता में भूखे मर जाए। एगो काज करू ने, कनी काल के लेल अहाँ के गर्दन में जो सांप है, अहाँ के होवा वाली सास मैना कही छथिन जई दुल्हा के गर्दन में विशाल सांप है। हम बेटी के बियाह केना करब? हमार बेटी के सांपे काट ले, बेटी मर जाए तो हर दुल्हा से बियाह क्या करब? तो अहाँ कनी काल के लिए सांप के हटा लियो। तो महादेव देवता सबके कहलखिन यो अहाँ सबके माथा नहीं है किनको? अहाँ जाकर मैना के समझबियो। सांप तो काल छै ने, सांप जकरा काट ले छै से मर जाए छै। तो सांप के नाम छै एकटा भाषा में काल, काल ब्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम। तो जे लड़का काल के अपना गर्दन में लटकेने है वो तो महाकाल भेल। तो अहाँ के बेटी के महाकाल से बियाह भ रहा जे कहियो हुनकर सोहाग हटबे नहीं करत, सदा सोहागिन रहती। तो चलू मैना के भाव पार्वती के लोग नुकारलखिन जे किन्नो विवाह नहीं है। और कवि विद्यापति बड़ा सुंदर पद में भाव के अंकित केलन कि हम नहीं आजू रहब यही आंगन, जो बूढ़ होए तो जमाई। बोलिए उमापति महादेव की जय। जो बूढ़ होयत जमाई के माई, जो बूढ़ होयत जमाई ये माई हमें नहीं आजू रहबे यही आंगन, जो बूढ़ होयत जमाई ये माई हमें नहीं आजू रहबे यही आंगन, जो बूढ़ होयत जमाई। विधि विधाता तो शेर दिया केरबा,
गे माई एक ताबरी वेला विधि विधाता दूसरे दिया मेरे बाप हे माई तेसरे बरी बेल नारद बावन जे बुढ़ आनल कमाय हे माई तेसरे बरी बेल नारद बावन जे बुढ़ आनल कमाय हे माई हमें नहीं आजुर आंगन जाबड़ होया जमा पहिलुक बाजन डमरू तोरब रसेरे तुरब रुंड माल गे माई पहिलुक गे माई मनहि विद्यापति उन्होंने मनाई दृढ़ करो अपन ज्ञान हे माई सुबह सुबह के हरे गौरी बियाओ गौरी हर एक समान हे माई सुबह सुबह के हरे गौरी बियाओ गौरी हर एक समान हे माई हमें नहीं आजुर आंगन जाबड़ होया जमाय हे माई हमें नहीं आजुर आंगन जाबड़ होया जमाय हे माई हमें नहीं आजुर आंगन जाबड़ होया जमा विद्यापति के भजन के अंतिम कड़ी कि गौरी हर एक समान शिव और पार्वती में अंतर नहीं है तें लीला करै छथि शुभ शुभ के विवाह संपन्न होबाक चाहिए। माता पार्वती ई बात बुझि रहल छथिन कि भोलेनाथ एकटा नाटक कर रहल छथि। भगवान के केना प्रसन्न कयल जाय तो भक्त बुझी छथिन बात। तो पार्वती एकांत में जाकर महादेव से प्रार्थना करके एक बेर आहो शिव अपन रूप धरियो अपन रूप धरियो देखत नगर के लोग अहि लागिया हो भरत पकलियै राम भरत पकलियै बेलक पात
शिवाय। आशुतोष आहो शिव औढरदारी, शिव औढरदारी। हमरो पर होइयो सहाय। भक्त के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, प्रेम के बस में है भगवान। अब प्रेम हो ये तो मिट्टी में भी दिखते हैं भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम ही जीवन के सार है। आज भावना है तो माइट के मूर्ति बनाकर उनका गणेश जी माइन के पूजा करल छे। गणेश जी आदि ब्रह्म स्वरूप छे। पार्वती के प्रार्थना से भोलेनाथ प्रसन्न भ गेलखिन और तुरंत अपना स्वरूप के सुधार लेलखिन। इतनी सुंदर बनी गेलखिन कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये श्लोक बड़ा प्रचलित है, सबके लगभग याद है। और यही समय के श्लोक से ये भगवान शिव के एकदम विभत्स रूप चलन है। वो कर्पूर गौर भ गेलखिन, कर्पूर के समान गौर वरण। जे सांप लोग के डेराबी छले है वो भुजगेंद्र हार भ गेल। वो सांप सुंदर आभूषण बन गेल। जय चिता के भस्म अशुभ लगे छले, वही चिता के भस्म मंगलमय दिखाई दे रहा है। और एखन तक जे सखी सहेली सब कही छलखिन कि बसहा चढ़ल शिव आबी बउरहबाही डेरायल जियरा, से सब कह लगलखिन कि बसहा चढ़ल शिव अवथिन दुल्हबा ही सुहावन लागे। तुरंत नारद जी कहलखिन पंडित जी के कि जल्दी से विवाह संपन्न करो। ई लीला बिहारी महादेव कखनो लीला कर सके छथि। और शिव पार्वती के विवाह संपन्न भेलन। जेना राम जी के विवाह में कोहबर लहकन डहकन सबसे पुराण के अनुसार शिव पार्वती के विवाह में से सब भेलन। कोहबरों में गेलखिन, हाथ सखी सहेली सब हुनका सब मजाको करल छथिन। चलो शिव को कोबरा के चालियो, बसहा छोड़ू घोड़ा, किदुन 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 सबसे सब। क्या तो महादेव श्रृंगार तो नारायण के प्रिय है और जलधारा प्रिय शिव। शिव के जलधारा प्रिय छन। यदि जल से उनका अभिषेक कयल जाइ छन तो वो प्रिय है। श्रृंगार महादेव की कहियो प्रिय नहीं है। लेकिन सासुर में छथिन दुल्हा रूप में श्रृंगारो कयल गेलन, सब स्वीकार करके और पार्वती के संग विवाह ही महादेव पुनः ओहिठन से कैलाश पर्वत एलन। श्मशान में बैस गेलखिन। एहि कथा के हम सत्संग से जोड़नो, भागवत कथा में जुड़ैया, देवी भागवत में जुड़ैया। और शुरू में कहना कि सत्संग के जीवन में स्वीकार करवा चाहिए सब आदमी के। सत्संग से जीवन के विकास हो, जीवन में बदलाव अभी है। सत्संग से जीवन में संस्कार बने छे। और सत्संग के बिना जीवन अधूरा रहे छे। तो सती सत्संग के अनादर के रखिन, जो हम सुना चुकनो। परिणाम स्वरूप महादेव सती के त्याग देलखिन। सती के शरीर जराब के नौबत आबि गेलन। अब वो पार्वती रूप में रखिन, 3000 वर्ष तपस्या के रखिन। पुनः महादेव के दुल्हा रूप में प्राप्त के रखिन। श्मशान में जे कन्या बर पावली 3000 वर्ष तपस्या के लगे, वही कन्या के सासुर के नहीं बैठले। इसी कनी बिचारियो ने रह के ने घर ने दुआरी श्मशान में रहल।
दुल्हा केहन छथिन जे रात दिन उनका दुनियादारी से मतलबे नहीं छन, बन बन फिरत मसान जगावत, एहि ढंग के दुल्हा। पार्वती सब बात बर्दाश्त करके, एक बात पार्वती के बर्दाश्त नहीं भ रहल छन कि हमारा पति के मस्तक पर कोनो सौतीन जाके बैस गेले। महादेव के मस्तक पर सौतीन के बैसल छथिन तो गंगा जी बैसल छथिन, शिव के जटा से गंगा बैस। जखन गिरिजा गंगा के महादेव के मस्तक पर देखलखिन, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहल छन कि महादेव से पूछथिन जे ओकरा हम माथा पर किया बैसेने छियै। लेकिन ज्ञान से या विवेक से पार्वती एहि बात पर चिंतन केलखिन, विचार केलखिन कि गंगा अवश्य कोनो तपस्या केने हेती जे शिव के मस्तक पर जाकर बैसल छथि। लेकिन व्यवहारिक रूप में मस्तक पर बैसब बढ़िया बात नहीं है। लोग व्यवहार में कहे छै जे अहाँ माथा पर नहीं ज्यादा चढ़ाओ धिया पुता के, एकरा माथा पर नहीं बैसाओ। माथा पर बैसनाई के मतलब अहंकार के प्रति। तो गंगा जो शिव के मस्तक पर बैसल है कि नीक बात नहीं है। तो हम मस्तक पर बैसब वाला कोनो कार्य नहीं करो। हमारी पति छथि, आदरणीय छथि हमरा लेल, हम एहन कोनो काज करब जे महादेव अपना दिल में हमरा स्थान दऽ देत, दिल में जगह दऽ देत। केकरो दिल के जितनाई जीवन में सबसे पैघ काज होइ छै। जेकरा दिल के जीत लेलक ओ संसार के जीत लेलक। तो पार्वती सोचलखिन कि महादेव के दिल के केना जीतल जाए। याद केलखिन जब पूर्व जन्म में सत्संग नहीं केला से महादेव के दिल दुखा गेलन। जो मनुष्य अपना जीवन में पूर्व गलती के स्वीकार कर लै छै तो पुनः गलती करऽ से सोचै छै। तो हम पूर्व जन्म में गलती केनहुँ जे सत्संग के अनादर केनहुँ अगस्त ऋषि के आश्रम में। तो जो हम एहि जन्म में सत्संग के आदर करी तो जहिना महादेव के दिल दुखा गेलन तहिना महादेव के दिल पर मल्लम पट्टी बढ़िया से लग जेतै। तो श्मशान में पार्वती हाथ जोड़ी कर बड़ा श्रद्धा भाव से, बड़ा विनम्र भाव से, सत्संग में विनम्रता चाहिए। सत्संग के बुझवा के लिए दिल में श्रद्धा चाहिए। जना तो गड्ढा में पानी लगे छे और उत्थर जगह से पानी बह जाए। अहंकार लोग के दिल के उत्थर कऽ दै छै। जतऽ सत्संग के कोनो बात ठीक नहीं पबै छै तैं सत्संग में दिल के एकदम विनम्र बना के बैसी, श्रद्धावान भ के बैसी। आई पार्वती श्रद्धा समेत विनम्र भाव से महादेव के सामने हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहल छथिन कि विश्वनाथ ममनाथ भुरारी भुवन महिमा विदित तुम्हारी तथा जो सकल लोक हितकारी सोई भूषण गगन शैल कुमारी। प्रथम कथा ये कहूँ
गिरिजा मैया की। हाथ जोड़ के पार्वती कहलखिन भोलेनाथ, पूर्व जन्म में हम राम जी के प्रति संदेह केलहुँ और इस जन्म में हमरा राम जी के प्रति श्रद्धा है। हम राम कथा के अनादर केलहुँ। अगस्त जी के आश्रम में हम राम कथा सुन चाहे छी। जे नहीं सुनला से हमरा अहाँ त्याग देलहुँ। हमरा विश्वास है वो कथा जो सुनब तो अहाँ हमरा स्वीकार कर लेब। विवाह भेला से कोनो दुल्हा कन्या के स्वीकार कर लेल की से बात नहीं है। विवाह के बाद जे दुल्हन के अधिकार है वो जब तक प्राप्त नहीं है, दिल पर कब्जा नहीं प्राप्त केलक अपना दुल्हा के, तो दुल्हा दुल्हन के दोनों के जीवन बड़ा घातक हो, विस्फोटक हो। तो आई पार्वती जी सत्संग के प्रस्ताव रखलखिन और महादेव अपना मुंह से कहलखिन कि हे गिरिराज कुमारी, हे गिरिनंदनी, अहाँ हमरा दिल के जीत लेलहुँ। अहाँ धन्य छी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। जहन महादेव प्रसन्न भेलखिन, पार्वती 14टा प्रश्न पूछलखिन और संपूर्ण राम कथा श्मशान में पार्वती के महादेव सुनलखिन। चलू अब हम सब गणेश पूजा में छी और गणेश के परिवार में 2टा गणेश के पुत्र छथिन। ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक महाराज और कनिष्ठ पुत्र गणेश जी विघ्नहर्ता। तो प्रथम हम सब कार्तिक जी के परिचय भाव इस कथा में हम सब चली। यही राम कथा के बाद गृहस्थी जीवन जखन आनंदमय देखियो, सत्संग नहीं केला से कहन विस्फोट भेले। हजारों वर्ष बीत गए जीवन दुखे में। शिव जी समाधि में चढ़ गेलखिन, कामदेव के जरा देलखिन, माँ सती शरीर के जरा लेलखिन। इतेक बड़ा विस्फोट भेले सत्संग नहीं केला। आ सत्संग केला से कतेक बड़ा संसार बसले। तो पार्वती के राम कथा सुनलखिन महादेव। राम कथा सुनला के बाद महादेव इतने प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन गिरिजा अहाँ तो संकोच से नहीं बाजि रहल छी जे प्रत्येक दुल्हा के अधिकार बने संसार में कि अपन धर्म पत्नी के सत्कार करे। धर्म पत्नी के जो धर्म पत्नी विनम्र स्वभाव के छथिन तो इच्छा के आदर करे। तब महादेव अब लौकिक धर्म के पालन करे। कहलखिन पार्वती अहाँ के कोनो इच्छा है क्या? तो अगला जन्म में अहाँ के बहुत कष्ट भेल, हमरो बहुत कष्ट भेल। अहाँ तो राम कथा सुनलहुँ, हमहूँ कहलहुँ, तो हमरो जीवन धन्य भ गेल, पवित्र भ गेल। अहूँ के जीवन धन्य भ गेल, पवित्र भ गेल। अब हम सब सांसारिक बात करी। तो गिरिजा कहलखिन भोलेनाथ एकटा तो हमारी इच्छा है। अहाँ के तो समस्त ब्रह्मांडक भार है, जैमे कखनो केओ चैन नहीं रह दैया। आ हम तो अहाँ के धर्म पत्नी छी, अर्धांगिनी छी। प्रत्येक धर्म पत्नी के इच्छा होइ छै कि पति किछ देर हमरा संगे रहे, हमरा संगे बितावे। दुनियादारी में हमेशा लागल रहल तो परिवार में कलह होइ छै। तो हमर इच्छा है कि यहाँ थोड़े दिन अपन जवाबदेही केकरो बाँट दियो, सौंप दियो। हम अहाँ एकांत में रही, जैमे केओ नहीं आवे, नहीं कोनो गण आवे, नहीं कोनो देवता आवे, नहीं कोनो समस्या आवे। महादेव बुझ गेलखिन। महादेव सब गण के बजौलखिन और आदेश देलखिन कि हम अंतरंग विहार कर जा रहल छी। अंतःपुर में केओ देवी देवता यदि आबत कोनो काज से तो अहाँ अंदर नहीं आबऽ देव। अहाँ सब रखवारी करित रहो। जब तक हमारी इच्छा नहीं है तो हम केकरो से भेंट नहीं कर सके छी। महादेव और पार्वती दोनों विहार कर चलि गेलखिन। इस पुराण के आधार पर ही कथा हम कही रहल छी। अब वही बीच में जे महादेव और पार्वती विहार केलखिन, अही समय के नाम से श्रावण मास। और श्रावण मास शिव पूजा के लिए, शिव आराधना के लिए जे एतेक महत्वपूर्ण मानल जाय छै। माता पार्वती महादेव के संग प्रसन्न चित्त विहार केलखिन हैं। तैं इस समय शिव आराधना के लिए प्रशस्त मानल जाय छै।
उपयुक्त मानल जाइत अछि। तो शिव पार्वती तो चलि गेलखिन बिहार में, हजारों वर्ष बीत गए। लेकिन हजारों वर्ष मनुष्य के संसार के दृष्टिकोण से बीतले। देवता के लिए हमर अहाँ के एक दिन हमर अहाँ के 6 महीना देवता के एक दिन हो। तो वही हिसाब से देवता के समय बीतले। अमहर तारकासुर के उत्पात तते बढ़ गए, तीनों लोक में हाहाकार मचा देने छी तारकासुर। सब देवता बड़ा भयभीत है, जहाँ तहाँ नुकायल है। सब नारायण के पास गए कि प्रभु हम सब तब आग्रह क कामोदेव के भस्म क देलखिन, पार्वती के संग विवाहो भेलन, लेकिन एखन तक महादेव कोनो संतान उत्पन्न नहीं केला है। और जब तक महादेव के संतान नहीं है तब तक तारकासुर के वध नहीं है, इस संसार के कल्याण नहीं है। तो नारायण कहलखिन जे महादेव तो इस समय में पार्वती के संग अंतरंग विहार कर रहल छथि, और महादेव कोई बिहार में क्यों दखल नहीं द सकैया, जाकर बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकैया। तथापि सब देवता के संग क नारायण कैलाश पर्वत पर एलखिन। महादेव के जते गण छलखिन सब गण के पूछलखिन कि भोलेनाथ, कहलखिन जे भोलेनाथ अंतरंग बिहार में छथि, हम सब नहीं बता सकै छी, लेकिन को जाके अंदर आदेश है, अजय जेता वो दंड के भागी बनता। और किनको में सामर्थ्य नहीं छन कि महादेव के इच्छा के विरुद्ध के कोनो व्यवहार अपन क ले थी। तो गण सबके बात सुनकर सब देवता नारायण समेत शिव जी के द्वार पर बैठ कर और सब लगलन शिव जी की उपासना करो, भगवती की उपासना करो। चलिए हम सब बीच में एक भजन शिव आराधना ले देवता सब प्रार्थना कर छथिन। हे शिव शंकर भोले भाले, वो दुनिया के रखवाले सब देवता। एक तब महीने संस्कृत में प्रार्थना करी जे सब आदमी के यादे है। वही के बाद वही भजन सब महादेव के सब देवता प्रसन्न कर रहे छथिन अपना कार्य सिद्धि के लिए या संसार के कल्याण के वास्ते। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरिः वासं हरेः। ज्ञान घोटी कमीशं गिरीश कराल महाकाल कालं कृपाल गुनागार संसारे पारं तो सारा कृष्ण कास गौरम गंभीर मनोबोध कोटि प्रभासी शरीर सुरन मौलिक बीजारुगा लसत भाल भाल करते भुजगा।
प्रसन्नाननं लीले कनिष्ठं जया मृगाधीश वरमुण्डमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकीर्त सकलभं परेश अखण्डं अजरमाजो कोटि प्रकाश ग्रहशूल निर्मूल नम शूलमानि भजेऽहं भवानि पतिभावगम्यम् कल्याण कले पांत खागी सदा आनंद दाता पुरा चिदानंद संगो मोहा पहाड़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमतारी लयावत उमानाथ पादार वेद भजन्ति लोके परिवारायण सुखं शांति संतापना प्रसिद्ध प्रभो सर्व भूतादिवास न जानामि योगा जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदासं जन्म दो भोगे तातक्रमण प्रभो पाहि नाम नमामि शम्भो नमामि समीशं निर्वरूप विभुमव्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप